नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमआरएस के एग्जाम हो रहे हैं। तो 14 दिसंबर को टीजीटी का एग्जाम हुआ है, तो उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आया है। तो देख लेते हैं उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं। विच नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन यू कनेक्ट योर मोबाइल फोन टू अनदर मोबाइल फोन यूजिंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफर MP3 सॉन्ग। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जब आप अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं, तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। तो ये जो फोन से मतलब गाना शेयर वगैरह ब्लूटूथ की मदद से करते हैं, तो वो जो नेटवर्क का बनता है वो बनता है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसे याद करने की एक ट्रिक भी होती है। जैसे आप पर्सनल पर्सनल क्या होता है, आपका फोन। तो फोन से आप अगर मतलब ब्लूटूथ की मदद से कोई भी चीज़ शेयर करोगे, तो वो किसकी मदद से करोगे, पैन की मदद से, पर्सनल एरिया नेटवर्क से। तो इसमें जो लैन मैन वैन जो होता है, मैं आपको सबको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क है पैन, लैन, वैन, बैन। पेन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ये मतलब बहुत शॉर्ट रेंज होती है इसकी। फोन से ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर में जो यूज होता है स्कूल में, ऑफिस में, तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए लैन का यूज करते हैं। एम जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मतलब ये सिटी वगैरह में, से आपने जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम दिखा होगा। जो केबल नेटवर्क होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का यूज करते हैं। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं ना, वाइड एरिया नेटवर्क है, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है। तो इसकी रेंज होती है सबसे कम पैन की, फिर लैन की, फिर मैन की, फिर बैन की सबसे ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सचेंज नेटवर्क सिक्योरिटी, दैट security system that act as a barrier between a trusted internal network and untrusted external network such as the internet in order to prevent unauthorized access to protect against malicious attacks. Identify X from the following option। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि X जो है एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क एवं अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच अवरोध, मतलब जो अटैक वगैरह होते हैं ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम का हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। देखो, मॉडेम क्या होता है, पुराने टाइम में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक डिवाइस होता था छोटा सा, उसे हम अपने कंप्यूटर पीसी में लगा के यूज करते थे, तो वो मॉडेम होता था। मैलवेयर जो होता है वो एक वायरस का टाइप होता है, मतलब जो कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम वगैरह को डिलीट वगैरह कर देता है। वायरस भी होता है, आप जानते हो वायरस क्या होता है। तो फायरवॉल, तो इसके नाम में फायरवॉल मतलब, जैसे ना कोई बॉल है, कोई फायर आ रही है, तो कोई फायर आ रही है, तो आप उससे बचने के लिए कहाँ जाओगे, दीवार के पीछे तो जाओगे ना। तो ऐसे ही कोई अटैक करेगा, तो उससे बचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फायरवॉल का। बाकी देखो, मैंने ये समझा हुआ है, जैसे जैसे ये अटैक हो रहा है ना इस पे, तो कौन बचा रहा है इसे, बॉल बचा रही है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, फायरवॉल। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है मॉडर्न मेलवेयर वगैरह। बाकी आप इसे देख सकते हो हमारे PDF में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन एक सर्च इंजन नहीं है इंटरनेट पर जो यूज होता है। देखो, याहू जो है वो एक सर्च इंजन है, गूगल जो है मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, एज जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर होता है, बिंग जो है वो भी एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी से डिटेल में देख लेते हैं। देखो, इंटरनेट सर्च इंजन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच इज नॉट अ सर्च इंजन। देखो, बिंग जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, गूगल तो पॉपुलर ही है, आप जानते हो, याहू भी एक सर्च इंजन है, तो एज जो है वो एक वेब ब्राउजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MICR uses special ink to print character enabling machine to read and process information quickly. This technology is widely used in the banking industry for check processing in the full form of MICR. What does the letter M stands for? ये पूछ रहा है। देखो, बैंकिंग में एक टेक्नोलॉजी होती है जो चेक प्रोसेसिंग में यूज होती है, जिसका नाम है MICR। तो इसमें जो M है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी में जो M है उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक, और इसकी पूरी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो, जैसे ये है ना, ये जो चेक के नीचे आपने देखे होंगे, ये जो इंक से जो लिखा रहता है, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे रहता है। तो इसको जो रिकॉग्नाइज करता है वो MICR करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक हो जाएगा, मैंने दिखा दिया आपको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following software would you most likely recommend for designing and printing a multi-page report of an event that includes different colors, fonts, photographs and tables? तो इसमें क्या कह रहा है, क्या मतलब, एक मतलब बहुत ही एक रिकमेंडेड वो बताइए हमें सॉफ्टवेयर जो डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, मल्टीपेज रिपोर्ट, इवेंट, डिफरेंट कलर, फॉन्ट, फोटोग्राफ, टेबल वगैरह बना सकता है। तो इसे भी आप ऑप्शन एजुमेशन से कर सकते थे। देखो, एज क्या होता है, एक वेब ब्राउजर मैंने ही बताया, बिंग का एक सर्च इंजन है, एक्सेज, और इसमें कंफ्यूज होती है आप। तो एक्सेज क्या होता है, DBMS होता है, मतलब DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो मतलब डेटा को स्टोर करता है रो एंड कॉलम की फॉर्म में। तो एक्सेस भी नहीं है, वर्ड जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, ये रहा, इसमें हमने फोटो लगा दिया, टेबल बना दी, पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 की। तो इसका जो आंसर हो गया वो वर्ड हो गया। बाकी एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, रिकॉर्ड टेबल्स, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज जनरली नॉट यूज फॉर स्टोरिंग वीडियो फाइल। कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो वीडियो फाइल्स को स्टोर नहीं करता है।
देखो MP4 है करता है, .FLB भी करता है, .ABI भी करता है। अब देखो इसमें ना ऑप्शन एनिमेशन आराम से लग जाता है। PDF, अगर आपकी PDF की फुल फॉर्म पता होती है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, मतलब जिसे हम पोर्टेबल टाइप से, मतलब पोर्टेबल का मतलब होता है कि इजीली एक्सेस हो जाता है, मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं उस चीज़ को। तो PDF देखो, बाकी हमें से डिटेल्स नहीं देते हैं। देखो ABI वीडियो फाइल होता है, ये फ्लैश वीडियो होता है, ये मोस्ट कॉमन वीडियो फॉर्मेट है, ये PDF है। तो PDF को मैंने बता दिया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू परफॉर्म द रीडो ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो रीडो का मतलब क्या है, देखो मैंने इस पे ये बना दिया रेक्टेंगल रीडो पे, अब मुझे ये रेक्टेंगल हटाना है, तो मैं कौन सी कमांड का यूज करूंगा, अंडू कमांड का। पर अगर ये मुझे रीडो के ऊपर जो रेक्टेंगल वो दोबारा से जाना है, तो मैं कौन सी कमांड का यूज करूंगा, रीडो का, जो मतलब Ctrl+Y से यूज होता है। और अंडू कीजिए Ctrl+Z का यूज करते हैं। और हमें पूरे आइटम सेलेक्ट करने हैं तो Ctrl+Y, और हमें कोई आइटम कट करना है तो Ctrl+X का यूज। बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो ये रहा, Ctrl+Y क्या कर रहा है, रीडू एक्शन, और Ctrl+Z क्या करता है, अंडू, ये सिलेक्ट ऑल करता है, ये कट करता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम, कौन सा इनमें से एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो आप इसे ना अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो कर देते। देखो ऑप्शन है कैसपर, आपने सुना होगा कभी भी, अगर लैपटॉप वगैरह यूज किया है तो कैसपर भी होता है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। नॉर्टन 360, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी होता है, ये तो इनबिल्ड होता है। अगर आपसे पूछे ना कौन सा इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। एजी क्राइम होता है, ये जो अकाउंटिंग वगैरह के काम के लिए यूज होता है ना, अकाउंटिंग मार्केटिंग, उसमें यूज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो टेजी प्राइम हो जाएगा। देखो बाकी इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर बिल्ड इन होता है, ये पॉपुलर है। नॉर्टन 360 कैसपर स्काई भी बहुत पॉपुलर है। टेली प्राइम अकाउंटिंग एंड बिजनेस के लिए यूज होता है। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। देखो कौन से प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर का मतलब अपलोड डाउनलोड वगैरह ये चीज़ कर दी है। तो देखो इसको भी ऑप्शन एनिमेशन से कर सकते हैं। HTTPS क्या होता है, ये हमें बताता है कि हमारा जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर्ड है या नहीं है, उसके लिए यूज होता है। WWW क्या होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो वेबसाइट को एक्सेस करते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब मेल को यूज करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा वो FTP हो जाएगा। FTP की फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बाकी इसे डिटेल में लिख सकते हैं। FTP की फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल की होती है ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है ये इंटरनेट सर्विस के लिए यूज होता है, और ये वेब पे सिक्योर है या नहीं उसको बताता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा इनमें से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है सिस्टम में। तो आप इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। अगर आपने इनपुट डिवाइस पढ़े हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्योटर क्या होता है, प्योटर जैसे आपने कोई पोस्टर वगैरह देखे होंगे बड़े, तो प्योटर से छपते हैं। तो प्योटर क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर से आपने फोटो वगैरह कभी भी एडमिट कार्ड वगैरह निकल जाए होगा, तो वो आपको आउटपुट देता है, वो भी नहीं है। स्पीकर से आप क्या गाना सुनते हो, तो वो भी आपको आउटपुट देता है। पर स्कैनर जो होता है, स्कैनर जो होता है वो इनपुट देता है। मतलब आपको कोई भी चीज़ स्कैन करानी है, फिर आपको अपने कंप्यूटर में लेनी है, तो वो स्कैनर का यूज करे करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये EMRS TGT में 14 दिसंबर को जो एग्जाम है उसमें आए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और सीरीज कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं इसको। और बाकी मैं आपको इसकी अपनी जो बुक है उसकी PDF दिखा देता हूँ। देखो जैसे ई कॉमर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से अमेजोन का वगैरह पूछ लेता है, अमेजोन क्या करता है। और देखो इसमें सारी प्रोटोकॉल्स दे रखी हैं, ये दे रखा है। तो आप इसे ना खरीद सकते हो हमारी बुक को 99 में। और इसमें ना हम आपको 20 मॉक दे रहे हैं बुक के साथ 99 में। और जो जेहो बैच में या अचीवर बैच में जो बच्चे हैं वो J50 का यूज करके इस बुक को 51 में ले सकते हैं। बाकी अगर आपको मैथ के लिए पढ़ना है BSSB एग्जाम के लिए, तो आप जेहो बैच ले सकते हैं 599 में। और अगर आपको KVS के लिए मैथ्स पढ़ना है तो आप 599 में अचीवर से बैच ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी आती है तो इस पे कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मुझे बताना अगर आपको ऐसी सीरीज चाहिए तो और वीडियो, तो कमेंट करके बताना कि ऐसी सीरीज लाई जाए या नहीं लाई जाए। ठीक है, थैंक यू।